जी बिल्कुल जी, पाकिस्तान के बाकी शहरों की तरह अगर लाहौर शहर में महंगाई के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से गुज़श्ता रात क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है, वैसे ही अगर बाकी दीगर खरदोन अशिया की कीमतों की बात की जाए, सब्ज़ी और फलों की कीमतों की बात की जाए, उसमें भी जो है वो बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन जब दुकानदारों की तरफ आते हैं तो वो भी मनमानी कीमतें जो है वो वसूल कर रहे होते हैं, जिससे शहरी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी इस हवाले से करेंगे। आज लास्ट टाइम एक हफ्ता बैक तकरीबन प्राइसेस थी 60 से 80 रुपए कम। जब जो ही पता है रमज़ान आ गया, उन्हें साथ ही लोगों ने प्राइसेस रेज करती हैं। ये जो ख़राबी है वो यहाँ से नहीं है, ख़राबी सिस्टम से है। उन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, उन्होंने थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इन्होंने 60-70 रुपये सिर्फ इसके ऊपर चार्जेस करना शुरू कर दिए। चेक बैलेंस कोई भी नहीं है। अब मसला ये अब किस बात पे हुकूमत को टैक्स दें, दिल ही नहीं करता उनको टैक्स देने का। अगर शहरियों की भी बात करते हैं तो शहरी जो है उस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि महंगाई की कीमत एक हफ्ते की कीमत में अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का जो है वो सब्जियों और फलों की कीमतों में जो है वो फ़र्क देखने को मिला है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस जो है वो क्रिएट करे, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को बाज़ारों में मुतहरी करे, कीमतों के ऊपर जो है वो अमल दरामद करवाने के लिए कीमतों में कमी भी लेके आई जाए और उसके ऊपर अमल दरामद करवा के आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी ठीक है, हुकूमत चेक एंड बैलेंस रखे। वैस आप हमारे साथ ही रहिएगा। फैसलाबाद का रुख करेंगे। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया नज़ीर। जवेरिया, बताइएगा महंगाई के हवाले से, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि ये जो कीमतें बढ़ी हैं ये रेट लिस्टों के मुताबिक हैं या क्या क्या सूरत हाल है? फैसलाबाद में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद है। ऐसे में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो गई है। फैसलाबाद में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो रेट लिस्ट के मुताबिक कोई भी सब्जी हमें यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। बैंगन रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो 70 से 75 रुपये होने चाहिए, लेकिन 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर दीगर चीज़ों की बात की जाए तो वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। रमज़ानुल मुबारक में हर दस्तरखान की जीनत जो है वो पकौड़े होते हैं। बेसन की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। बेसन 210 रुपये फ़ी किलो में चंद रोज़ पहले तक जो है वो फैसलाबाद में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब वही बेसन जो है वो 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो खासी हमें मुतहर्रिक दिखाई देती है। पीरा फोर्स हो या फिर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हो, मुख्तलिफ इलाकों में हमें कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका यही कहना है इंतज़ामिया का कि रमज़ानुल मुबारक में महंगाई को हर सूरत कंट्रोल किया जाएगा ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। ठीक है, रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा। जवेरिया, आप हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे कराची का। कराची से हमारे साथ हैं कामरान सुहेल। कामरान, बताइएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए, रमज़ान की आमद के साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मैं बात करूंगा ख़ास तौर पर कुकिंग ऑयल की, जिसमें 60 से 70 रुपये पर केजी इजाफा किया गया है। और इसके अलावा अगर दीगर अशिया खुर्दनोश की बात की जाए तो वो भी जो है वो अब महंगी हो चुकी हैं, शहरियों के पहुँच से दूर हो चुकी है। मैं इस वक्त होल सेल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो कुकिंग ऑयल की कीमत में जब हम यहाँ पर आए तो ये मालूम हुआ कि 60 से 70 रुपए पर केजी इजाफा किया गया है, जबकि जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर अफ्तार के वक्त जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों के अंदर भी जो है वो इजाफा देखने में आया है। और यहाँ पे हमारी शहरियों से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस होशरुबा महंगाई के अंदर रमज़ान गुजारना भी यकीनन लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। और ख़ास तौर पर कुकिंग ऑयल की कीमतें और जो दीगर जो अशिया खुर्दनोश हैं जो ख़ास तौर पर रमज़ान के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो ठीक नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो इसका नोटिस ले और जो चीज़ें महंगी हो रही हैं उनको जो है वो फौरी तौर पर रोका जा सके। जी।